हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज दिन है फ्राइडे, डेट है 22 ऑफ जनवरी और हम लोग निकल रहे हैं आज एक नए रोड ट्रिप पर। और हम लोग जा रहे हैं दीघा, वेस्ट बंगाल। दीघा जैसा कि आप जानते हैं सी बीच है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग बस निकलने वाले हैं और यहाँ से हम लोग पहले रामगढ़ जाएंगे और रामगढ़ से हम अपने मम्मी पापा को लेंगे और फिर हम लोग पूरी फैमिली जाएंगे टाटा खड़गपुर होते हुए दीघा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना रोड ट्रिप फ्रॉम पटना टू दीघा एंड जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, रूट की कंडीशंस क्या हैं। ये मिक्सअप होगा, कुछ नाइट ड्राइव होगा और कुछ जो है दिन में ट्रैवल करना है। तो जो भी होगा सब आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि पटना से दीघा ईज़िली कार से जा सकते हैं। और आप भी नेक्स्ट टाइम जब जाएं तो मेरे ट्रिप को देख करके हो सकता है आपको प्लान करने में थोड़ी हेल्प मिले। मैडम किचन में बिज़ी हैं खाना पैक करने में, बस खाना पैक हो जाए तो हम लोग को बैग लेना है और नीचे जाके बस गाड़ी रेडी है, निकल जाना है। तो पटना से अब निकलते हुए हम लोगों ने अभी बीपी के पंप पे थोड़ा सा तेल ले लिया है क्योंकि गाड़ी में तेल बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी हमने 500 का ले लिया है डीजल और दैट विल बी सफिशिएंट टू रीच झारखंड। और झारखंड एक बार पहुंच जाएं तो बीपी का जो कोको है, कोको पर हम लोग ओरमांझी में डीजल टैंक फुल करवा लेंगे, रामगढ़ के आगे ही है। और अगर आपको पटना से रामगढ़ या रांची वाला रूट देखना है तो आप मेरा पुराना ब्लॉग देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आइकन में आ रहा होगा। और मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ रांची के बाद का जो रोड का कंडीशन है वो। तो थोड़ा बहुत इधर का दिखाएंगे और मेनली हम लोग रांची के बाद का आपको दिखाएंगे दीघा तक का रूट। तो अभी रात के 8 बजे हैं और अभी हम लोग बिहार शरीफ पहुँचे भी नहीं है। और ये देखिए रास्ते में फॉग में फंस गए। वैसे ही एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर रात को फॉग होगी। तो ब्लिंकर्स ऑन है और धीरे धीरे गाड़ी चल रही है 40-50 के स्पीड पे। देखिए बहुत डेंस फॉग है, लेकिन ये अभी जहाँ जहाँ खेत हैं वहाँ ये फॉग जो है थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होगा, शहरों के अंदर कम होगा। और ये अभी बिहार में जब तक है या एटलीस्ट नवादा तक तो फॉग मिलेगा और उसके बाद में भी झारखंड वगैरह इंटर करें तो उधर फॉग का कंडीशन नहीं है। तो अभी हम लोग नवादा के पास रुके हुए हैं डिनर करने के लिए। घर से बना कर लाए हैं हम लोग। लाओ जी डिनर दिखाओ जनता को। हाँ आ जाओ, वहाँ बैठ जाओ जाके। अच्छा, घर में यही पराठा सब्जी खाओ तो उतना टेस्ट नहीं आता है। नहीं। तो हम लोग बरही के पास पहुंच गए हैं और करीब अभी रात के जो है 10:30 हो रहे हैं। 10:30 नहीं, 11 हो गया है, 11:30 हो गया है। सो इट्स 11:30 और यहाँ से अब 1.5 घंटे लगेगा हमें रामगढ़ पहुँचने में। तो हम लोग बाई 1 और 1:30 पहुँच जाएंगे। टेम्परेचर 9 डिग्री है, बहुत ठंड है। चाय का सहारा लिया जा रहा है और फॉग नहीं है इधर, ये है ठीक है। तो करीब 260 किलोमीटर्स हम लोग चल चुके हैं और अभी हजारीबाग भी क्रॉस कर लिया हमने। अभी चरही के पास हैं और आई होप आधे घंटे के अंदर हम लोग घर पहुंच जाएंगे। अब अपन तो रुक जाएंगे अभी रात में यहीं घर पे और सुबह में फिर हम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलेंगे दीघा के लिए। तो फाइनली अब हम लोग रामगढ़ से निकल रहे हैं आगे दीघा की तरफ। और रात में हम लोग 1 बजे पहुंच गए थे घर और बाबू जो है वो पीछे वाली गाड़ी में दादा दादी के साथ है
और प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया हम लोगों का। हम लोग अब यहाँ से पहले टाटा जाएंगे, टाटा से मेरी सिस्टर भी ज्वाइन करेगी, फिर वहाँ से हम लोग खड़गपुर जाएंगे, वहाँ एक दिन का स्टे है हमारे एक रिलेटिव के यहाँ, और फिर वहाँ से हम लोग कल सुबह दीघा जाएंगे। तो जैसे जैसे रोड ट्रिप में लोग जुड़ रहे हैं, प्लान उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। फ़िलहाल रोड इधर बहुत अच्छा है, और जैसा कि पहले से पता भी है कि रांची तक तो है ही 4 लेन, रांची से टाटा का भी रोड अच्छा है। गाड़ी इजीली 90 और 100 पे चल रही है, लेकिन डीजल ख़त्म होने वाला है। ट्रैफिक बहुत स्मूथ है। हाँ, ट्रैफिक इधर अभी झारखंड में आबादी कम है तो ट्रैफिक कम ही रहता है। और घर से पटना से हम लोग करीब 290 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक, और दीघा अप्रॉक्सीमेटली 730 के आसपास पड़ता है। तो ये तो ब्रेक हो के जाना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे पटना से दीघा डायरेक्ट हम लोग रानीगंज होकर जा चुके हैं पहले भी 2 बार। रात भर की ड्राइव होती है। फ़िलहाल इधर एकदम गर्मी है, स्वेटर भी उतर गया है। धूप बहुत तेज हो रखी है। हाँ, धूप इधर बहुत तेज़ है, मतलब पटना तो ठीक उल्टा है अभी इसका। तो अब हम लोग रामगढ़ और रांची के बीच में है, और दिस प्लेस इज़ कॉल्ड चुट्टू पालू घाटी। इस घाटी का ये जो पार्ट है यहाँ पर राइट साइड में जो दिख रहा है ये पार्ट, और यहाँ से पीछे करीब 1 किलोमीटर तक, ये बड़ा डेंजरस माना जाता है। इसमें अक्सर कोई ना कोई ट्रक का एक्सीडेंट होता है, और मज़ेदार बात है ट्रक का ही होता है बार बार। लोग तो पता नहीं अपने हिसाब से कुछ कहानी बनाते रहते हैं, भूत है प्रेत है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि उधर से रांची से जब आप रामगढ़ की तरफ आते हैं तो स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा होने की वजह से ट्रक्स की स्पीड बढ़ जाती हैं, और सही ब्रेकिंग ना होने की वजह से टर्न पर एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। तो ये है मेरी पुरानी वाली क्रेटा, और ये है नई वाली, और अभी हम लोग बीपी और मांझी पे हैं, डीजल भरवा रहे हैं, और दोनों गाड़ियों में टैंक फुल करवा रहे हैं ताकि फिर दीघा तक जाने और आने में डीजल ना भरवाना पड़े। बाकी बच्चे उधर पार्क में गए हैं खेलने के लिए। ये बीपी का अपना पेट्रोल पंप है, ये इसका यही पहचान है, ये घर ढाबा जहाँ होगा वो बीपी का अपना पंप होता है। और एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे एक तो डीजल बिल्कुल सही मिलता है। तो रांची क्रॉस हो चुका है, और अब हम लोग रांची टाटा हाईवे पर हैं, और ये रोड भी देखिए अच्छा खासा कंप्लीट हो गया है। गाड़ी 110 पे इस पर चल रही है आराम से, और मौसम भी बड़ा अच्छा है इधर में झारखंड में। अभी टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। गाड़ी में तो एसी चलाना पड़ रहा है, गर्मी लग रही है हल्की हल्की। और पता नहीं टॉल चालू हुआ है कि नहीं इस रोड पे। तो रांची टाटा हाईवे का कंडीशन ये है, रांची से बुंडू के बीच में अभी हम लोग हैं, और बुंडू के आगे का पता नहीं, वो पता चलेगा, आपको भी दिखाते हैं। मैं माइलेज बताना भूल गया था। जब हम लोग पटना से आए यहाँ रामगढ़ तक, और मांझी में बीपी में जहाँ तेल भरवाया, वहाँ तक गाड़ी ने माइलेज दिया है 19 का, क्योंकि उधर कोडरमा बरही तक थोड़ा रोड ख़राब था। और तेल भरवाने के बाद जब हम लोग चले हैं वहाँ से, तो 4 लेन ही है मिल रहा है ज़्यादातर। तो इधर गाड़ी जो है वो MID पर शो कर रही है 21 का, तो आप 20 या 20.5 पकड़ के चलो, उतना होगा। तो एवरेज अच्छा देती है क्रेटा, और ये 1.4 है मॉडल। और ये हम लोग पहुंच गए बुंडू टॉल प्लाजा के पास, लेकिन टॉल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? नहीं, अच्छी बात है। तो ये टॉल अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। खैर, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, टॉल कभी ना कभी तो चालू हो गई। तो अब हम लोग चौका पहुंच गए, और
बुंडू तमाड़ रड़गांव पार हो गया और इधर अभी अंडर ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऊपर में। तो मेजर पार्ट तो हाईवे का कंप्लीट हो गया है। आई थिंक अब बस 2-3 महीने का बस काम बाकी होगा। ओवर ब्रिज यही एक अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक पीछे देवड़ी के पास बचा हुआ है काम थोड़ा सा। बाकी 90% काम इधर हाईवे का कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे राइट साइड में एक्सेलराई है, वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी मेरे 1-2 स्टूडेंट्स पढ़े हैं ऑफ कोर्स बीटेक करने के बाद, और बड़ा अच्छा कॉलेज है। एजुकेशन भी अच्छी है, हॉस्टल्स भी बहुत बढ़िया है, कैंपस छोटा सा है और प्लेसमेंट्स भी ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया है। आईएम्स के टक्कर का कॉलेज है। और ये अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल मानगो की तरफ। इस ट्रक को पहले पार कर ले और फिर मानगो से हम लोग मुड़ जाएंगे साकची की तरफ जाने के लिए। तो जमशेदपुर आके मास्क पहनना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि लोग पहन भी रखे हैं। बाकी हमारे यहाँ तो वहाँ सबने उतार के फेंक दिया है। हार्ड इम्यूनिटी आ गई, लेकिन कोरोना से इंडिया जीत गया, ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो अब हम लोग जमशेदपुर से निकल गए हैं और खड़गपुर की तरफ जा रहे हैं। सामने अपनी रेड वाली क्रेटा है और उसमें पापा मम्मी हैं, सिस्टर है और भाई भी जा रहा है। मतलब पूरी फैमिली ट्रिप हो गई। इतने ज़्यादा लोगों के साथ हम लोग पहले कभी नहीं गए थे। गए थे? नहीं, सही। बीच पे रहे। तो अभी हम लोग जमशेदपुर से बाहर निकल गए हैं और बहरा गोरा जो हाईवे जाता है उसको पकड़ने के लिए अंदर की एक रूट से आ रहे हैं और अब स्वर्ण रेखा ब्रिज क्रॉस करेंगे। तो ये अभी हम लोग स्वर्ण रेखा क्रॉस कर रहे हैं। ये ब्रिज न्यू ही बना है अभी तो, और अब आगे करीब 2 किलोमीटर के बाद नेशनल हाईवे है और बड़ा घुमावदार रोड है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव है, वहाँ पे रोड काफ़ी पतली है लेकिन ठीक है, ट्रैफिक नहीं है तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने कम से कम 10 किलोमीटर और अपना आधा घंटा समय बचा लिया इस रोड से आकर। अदरवाइज मांगो होकर आते तो और ज़्यादा टाइम लगता। और अभी हम लोग कहाँ हैं जी? दिन का 2:20 हो रहा है, महुलिया क्रॉस कर रहे हैं। और इससे पीछे तो 4 लेन का काम चल रहा है अभी, लेकिन इधर लग रहा है 4 लेन का काम कंप्लीट हो गया है। ये महुलिया बाईपास है। अब आगे घाटशिला पड़ेगा, फिर बहरागोड़ा। डैशर कहाँ है? गाड़ी में डैशर नहीं है। देखो देखो देखो। तो अभी हम लोग झारखंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे हैं और लेफ़्ट साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे ट्रक्स की लाइन लगी हुई है। तो जो छोटी गाड़ियां हैं वो राइट साइड से गलत साइड से जाती हैं। आगे अपनी लाल वाली क्रेटा जा रही है और अगर इस लेन में अगर हम लोग लाइन में लग गए होते तो शायद आज पूरा दिन लाइन में ही खड़े रह जाते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ दी बॉर्डर्स पे ऐसा होता है कि जब भी आपको स्टेट क्रॉस करना हो तो एक साइड पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। तो हाँ, तो यहाँ रूल ही यही होता है। अब इंडिया में रूल ही यही है, अपोजिट साइड से आप जो है स्टेट क्रॉस कीजिए अगर आपके पास कार है तो। एनीवे हम लोग अब बंगाल में इंटर कर गए हैं और अभी भी रॉन्ग साइड में ही चल रहे हैं। हमारे आगे और भी गाड़ियां हैं। बंगाल में आ गए, अब क्या करेंगे? मछली खाएंगे। मछली माछ भात खाबो, हमी बांग्ला गान गाबो, हमी रविंद्र संगीत गाबो, रसगुल्ला खाओ। हमी रसोगुल्ला। रसगुल्ला नहीं होता है, नहीं ना, रसोगुल्ला। रसगुल्ला।
तो हम लोग अब खड़गपुर पहुंचने वाले हैं और कलाईकुंडा के आसपास से गुजर रहे हैं। यहाँ तक ये 4 लेन था वो पुली, और ये इधर काम लगा हुआ है अभी। तो हम लोग अब खड़गपुर पहुंच गए हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी IIT की तरफ, झपेटापुर। वहाँ आज मामा जी के यहाँ हम लोगों का स्टे है। और जब मैं यहाँ पढ़ता था खड़गपुर में, तब मुझे याद है 3rd और 4th ईयर में मेरे पास बाइक हुआ करती थी। उस समय मैं बाइक से खड़गपुर से रामगढ़ चला जाया करता था एक फ्रेंड को साथ में लेके। मतलब 300-350 किलोमीटर बाइक से, वो भी ये जंगल वाला रास्ता हुआ करता था 2 लेन और टूटा फूटा। मतलब घूमने का शौक तब से है और अब कार लेके घूम रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग खड़गपुर से अब निकल रहे हैं और निकलते ही पहले मैं जा रहा हूँ IIT, अपने पुराने कॉलेज। वैसे कॉलेज तो शायद अभी बंद है, क्लासेस चल नहीं रही हैं। देखते हैं कैंपस में जाने का मौका मिल पाता है या नहीं। अदरवाइज़ कैंपस के बाहर से फिर वापस आना पड़ेगा। और बाहर एक हमारा फेवरेट जॉइंट हुआ करता था छेदीस, वहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे आज। तो मेन पॉइंट जो है या मेन मुद्दा जो है वो ये है, छेदीस जाना है। फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे दीघा के लिए। तो ये हम लोग अभी जा रहे हैं कैंपस की तरफ, और ये रोड अभी भी वैसे ही हैं जैसे आज से 12-14 साल पहले थी। और इधर से ये जो राइट वाली रोड है, यही रेलवे स्टेशन जाती है। इसी से हम लोग जाते थे कभी कैंपस से जाना हुआ स्टेशन। तो ये एक ओवर ब्रिज बन गया है जो हमारे टाइम नहीं हुआ करता था। पहले नीचे रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाते थे, लेकिन इसको भी कुछ साल हो गया है। अब इस ओवर ब्रिज के पार करते ही दूसरी तरफ IIT का जो है बाउंड्री आ जाता है ब्रिज। और ये लेफ्ट साइड में मेरा हॉस्टल है। मेरा फर्स्ट हॉस्टल ही था, RP हॉल ऑफ रेसिडेंस। गेट से घुसते ही राइट साइड में जो पहला हॉस्टल आता है IIT कैंपस में, इसी में मैंने 4 साल बिताए हैं। तो हम लोग फाइनली खड़गपुर से निकल गए हैं। IIT जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। एक तो संडे था, प्लस कोरोना की वजह से कैंपस क्लोज्ड है, और बाहर छेदीस भी बंद मिला, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाया। तो फ़िलहाल हम लोग अभी ये KGP स्टेट हाईवे पे हैं, और आगे अभी हम लोगों को NH6 या NH5 जो भी है, चेन्नई वाला जो हाईवे है वो मिल जाएगा। NH5 है आई थिंक। तो अब हम लोग आ गए हैं हाईवे पे, और बाबू ABCD पढ़ना शुरू कर दिया है सुबह सुबह। और यही हाईवे कलकत्ता से आ रही है और ये सीधे चेन्नई तक जाती है। फ़िलहाल हम लोग इस पे 2 रूट है। बेल्दा से एग्रा होते हुए जा सकते हैं, बेल्दा से ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा। या दूसरा है कि थोड़ा उड़ीसा बॉर्डर तक जाए और उड़ीसा इंटर करके जलेश्वर से फिर लेफ़्ट टर्न ले दीघा के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू गूगल, जलेश्वर वाला रूट जो है वो 6 किलोमीटर लंबा है और उसमें टाइम कम लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 88 किलोमीटर शो कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ जलेश्वर होके ही चलूँ। आपको ज़रा सा उड़ीसा भी इंटर होने का मौका मिल जाएगा, और 1 टॉल या 2 टॉल ज़्यादा लगेगा। तो टॉल की तो टेंशन नहीं है, फास्टैग से कटता रहता है। बट हाईवे चूँकि अच्छा है तो जलेश्वर होकर जाना ही मुझे भी बेटर लग रहा है। कोलकाता चेन्नई हाईवे पे आगे एक जगह एक्सीडेंट है, तो पूरा ट्रैफिक जाम है। तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम लोग वापस लौट कर आ रहे हैं, और बेल्दा होकर अब जाएंगे। दैट मीन्स हमें झूठ मूठ का जो है
10-15 मिनट वेस्ट भी हो गया उधर। और दोनों तरफ, चूँकि बंगाल बहुत सेंसिटिव है, एक एक्सीडेंट हुआ, दोनों तरफ का ट्रैफिक लोगों ने रोक दिया है और अभी पुलिस शायद वहाँ आ रही है। और हम लोग काफ़ी पीछे थे ट्रैफिक जाम में, तो वहाँ से लोगों ने सजेस्ट किया कि पीछे चले जाइए, तो हम लोग पीछे आ गए और अब बेलदा से एगरा होते हुए हम लोग जाएंगे। तो अभी हम लोग बेलदा के आगे एक जगह रुके हैं और लवी का एक स्कूल में टेस्ट चल रहा है, तो और साथ में यहाँ पे हम लोग रुके हैं क्योंकि पीयूष और बाबू को भूख लग गई है। तो बंगाल में अच्छा कुछ रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा है इस रोड पे, तो यहाँ पर कुछ चिप्स वगैरह खरीदेंगे हम लोग। Now we are crossing Agra and from here Ramnagar is approximately 27 kilometers, and from Ramnagar I think Digha will be again 4 to 5 kilometers. So I don't think it will take more than 1 hour. So by 10:30 or 10:45 we should reach Digha. And जैसा कि आप देख सकते हैं, as you can see the conditions, कि रोड जो है काफ़ी नैरो है एंड अगेन द ट्रैफिक इज़ हाई। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सही में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बंगाल में स्लो चलना पड़ता है, बहुत स्लो, और हम लोग भी स्लो ही चल रहे हैं। हम लोग रामनगर क्रॉस कर चुके हैं and now we are about to reach Digha. Digha is approximately 5 kilometers from here and we have booked our stay on the Digha bypass road. So after checking we will hit the beach and I think time is 10:30. By 10:45 we should reach the hotel. थोड़ा पीक टूरिस्ट टाइम है तो ट्रैफिक तो हाई होगा ही, और हमारी दूसरी गाड़ी जो है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है, बट होटल का चेक इन टाइम 11 AM है और होटल अभी क्लीन ही हो रहा है, सारे रूम्स बुकड हैं अभी दीघा में। देखते हैं, जो भी हो, पीक सीज़न में आ गए हम लोग। 24, 25, 26 जनवरी एक्चुअली ये छुट्टी हो जा रहा है एक ब्लॉक में, तो अब जो भी होगा आपको भी दिखाएंगे, जो भी क्राउड है। तो फाइनली हम लोग अब जाकर दीघा पहुंचे हैं। रामनगर से दीघा के बीच में काफ़ी ट्रैफिक जाम था, तो इट्स 11:15 और तो जर्नी हमने ये बहुत लंबे टाइम में कवर की। इससे तो हम लोग दीघा पटना से एक रात में आ जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 आवर्स लगता है, बट इस बार क्या है, बड़ा रुक के आए हैं, पूरी फैमिली को साथ लेकर के आए हैं। तो तीसरे दिन आज हम लोग पहुँचे हैं और इस ब्लॉग में इतना ही था दिखाने को। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको थोड़ा बहुत दीघा दिखाऊंगा और यहाँ का जो है, जो भी फूड है, जो भी हम लोग खाएंगे पिएंगे वो शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।